अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आज हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। पीएसएल 8 सीजन जो है आज जो है नजम सेठी ने बकायदा ऑफिशियली तौर के ऊपर उसको जो है अनाउंस कर दिया है। तो आज जो है पीएसएल के स्टार्टअप जो है बड़ा जबरदस्त होने वाला है और उनसे आज किए गए हैं कुछ सवालात जिसके ऊपर हम अपना तजिया पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि नजम सेठी ने जो डिसीजन मेकिंग की है और उन्होंने किस हवाले से की है और थोड़ा सा हम इसके ऊपर रिव्यू देंगे। तो फिर हम आपके साथ बात करेंगे जो मैचेस होने वाले हैं वो कहाँ-कहाँ और किस-किस वेन्यू में किस-किस हिसाब से होगा। और आजकल जो है जो सॉन्ग है पीएसएल का उसके हवाले से बात करेंगे। फिर आपको हम इस हवाले से भी बात करेंगे नजम सेठी को प्रेशराइज किया जा रहा है और किस हवाले से किया जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो आज जो है दोपहर के वक्त जो है शाम के वक्त अप्रोक्सीमेटली जो है नजम सेठी ने 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके ऊपर क्या कहते हैं उन्होंने बकायदा बताया। उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे आम रूटीन में जो है मैं पेजेस वगैरह देख के मैं तो नहीं बोलता, लेकिन यह कि आज इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। पीएसएल जो है एक इतनी बड़ी ब्रांडिंग है और तो फिर इसके हवाले से कुछ हमने जो चेंजेस इसके अंदर की हैं तो उसके लिए मुझे पेज रख के जो है वो बोलना पड़ेगा। तो बड़ा यानी कि हैरान कौन रहा, क्योंकि नजम सेठी का बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो सहाफत से है। तो सहाफत का तो इतना तजिया और इतना उनका एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा, कि वो आराम से यानी कि बोल लेते हैं। एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में उनको सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता है कंटेंट के हवाले से, तो वो उसके ऊपर जो है आराम से घंटा 1.5 घंटा बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो नजम सेठी ने आज जो है पहले उन्होंने बताया, उन्होंने पीएसएल के जो है तारुफ करवाया कि पीएसएल जो था जिस वक्त मैं क्रिकेट लेके आया इंटरनेशनल तो मैंने इसको लॉन्च करवाया, इसमें मेरी बड़ी खिदमात हैं। और फिर उन्होंने इसके हवाले से ये भी बताया कि पीएसएल मेरे दौर में इस लेवल पे था। उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने कहा जी $1.1 मिलियन की उस वक्त पीएसएल की ब्रांडिंग थी और इस वक्त जो है जस्ट मेरे जाने के 4 साल जो गैप रहा है रमीज राजा का दौर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.3 हुई, यानी कि $0.2 मिलियन का जो है अजाफा हुआ। तो वो यानी कि उन्होंने अपनी सारी खसूसियात बताई और सारी चीजें बताने के बाद फिर उन्होंने की एक जबरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट। वो उन्होंने अनाउंसमेंट किस हवाले से की, उन्होंने सबसे पहले तो बताया, उन्होंने कहा जी कि क्या कहते हैं जो अब हम पीएसएल के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएसएल में 3 एग्जीबिशन मैच वुमेन लीग के जो कि इस साल सितंबर में मुनक्कद होनी है, वुमेन्स T20 लीग। लेकिन उन्होंने कहा जी इसके हम सबसे पहले 3 नुमाइशी मैच करेंगे जो कि 8, 10 और 11 फरवरी को जो मार्च को जो है रावलपिंडी में खेले जाएंगे। तो रावलपिंडी के जो फैंस हैं पिंडी टॉकीज के प्लेटफॉर्म से, तो आप लोग हो जाए रेडी मैच देखने के लिए, क्योंकि लड़कियों के मैचेस होने जा रहे हैं पाकिस्तान रावलपिंडी स्टेडियम में, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अभी तो हम डोमेस्टिक लेवल पे जो है वुमेन्स टीम या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर कोई वुमेन्स हैं तो वो खेलेंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जिस वक्त ये लीग होगी तो हम बाहर से फॉरनर प्लेयर्स जो हैं, वुमेन जो फॉरनर प्लेयर्स हैं वो भी उसके अंदर आएंगे। तो उन्होंने कहा हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं डे बाय डे पीएसएल को। फिर उन्होंने बताया कि बेसिकली पीएसएल का मेरा काम था कि जी फैंस इंक्रीज, और वाकई आपको बताता चलूं कि पीएसएल का हालिया 7 एडिशन अगर देख लें उठाकर, तो जिस तरह पीएसएल की क्रिकेट होती है लास्ट टाइम के और लास्ट मोमेंट्स के ऊपर एक जीतने वाली टीम एकदम हारती है और हारने वाली एकदम जीत जाती है। तो जितना उसमें क्रिस्पी और जितना मजा उसमें क्रिएट किया जाता है या अनफॉर्चुनेटली यानी कि क्रिएट होता है, प्लेयर्स जान मारते हैं और जिस तरह की उसमें गेमिंग होती है, तो लाजमी बात है कि अगर आप ये बात करें कि दुनिया की अगर टॉप 3 लीग्स में अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग है। उन्होंने ये भी बताया कि जी पीएसएल जो है इस वक्त दुनिया की जितनी भी बड़ी लीग्स हर जगह हो रही हैं, पीएसएल एक ब्रांड है, पीएसएल बहुत बड़ी लीग है। इसलिए तो आप देख लें बिग बैश हो गई, बीपीएल हो गई, आप साउथ अफ्रीकन लीग देख लें या कोई कैरिबियन लीग देख लें, जितनी भी लीग है उनका पीएसएल के टाइम पे नहीं होती, पीएसएल के बाद ही होती है या पीएसएल से पहले होती है, पीएसएल के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्लेयर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पीएसएल को खेलना पसंद करते हैं और उनका जो है वो कहते हैं कि हमने जिस वक्त पीएसएल की गेम हो रही है तो उस वक्त हमने सिर्फ पीएसएल में खेलना है। तो आपको बता उन्होंने फिर थैंक्स किया जितने भी स्पॉन्सर थे और क्या कहते हैं कमेंटेटर्स और जितने भी लोग थे उन सबको उन्होंने स्पॉन्सर यानी कि थैंक्स कहा। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों बेसिकली ये पीएसएल मेरा नहीं, ये आप लोगों का
ब्रांड है, आप लोग इसको यहाँ पर आज पहुंचाने। तो वो जैसे एक आम बंदा, यानी कि आप समझ लें कि अगर कोई आपके साथ खिदमत देते हैं तो आप उनको थैंक्स करते हैं, तो उन्होंने एक तरह से उनको ट्रिब्यूट किया, तो बड़ा जबरदस्त एक रहा। फिर उनसे बात की गई सॉन्ग के हवाले से जी, वो सॉन्ग नसीबो लाल वाला जो सॉन्ग है ना, उसके हवाले से उन्होंने बात की। तो ग्रूव 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 ने कहा जी इस बारी ग्रूव शुरूव नहीं होगा, इस दफा जेन्युइन बात होगी, और जेन्युइन आपको मैं सॉन्ग जो है, जैसे क्या कहते हैं आतिफ असलम का, या अगर आप अली जफर के हवाले से बात करें जो उन्होंने पीएसएल का वैसे ही बड़ा, वो मुझे तो खुद पर्सनली अली जफर वाला जो सॉन्ग है पीएसएल का वो बड़ा जबरदस्त लगता है। आप भी बताइएगा कि आपको कौन सा सॉन्ग जो है पीएसएल का वो क्या कहते हैं ग्रुप वाला आपको ज्यादा पसंद है या वो वाला, तो बताइएगा जरूर। लेकिन उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ सॉन्ग जो है 90% तैयार हो गया, 97 95% उसमें बस एंड में कुछ चेंजिंग है, तो वो उनमें थोड़ा सा इशू था, तो वो हम उसको देख के तो विद इन 1 वीक जो हम उसको जो है लॉन्च कर देंगे। फिर उनसे बात की गई कि कोयटा के हवाले से, उन्होंने जी जब आप आए थे तो आपने तो कहा था कि जी कोयटा में हम इंटरनेशनल बुगटी स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसे स्टार्ट कर देंगे। आपने पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इंटरनेशनल मैचेस होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखेंगे खेलते हुए, तो सारी चीजें, तो वो उन्होंने एक तरह से उन्होंने सूखे से अल्फाज में ये कह दिया कि यार वो तो सुख मैं आया था तो मुझे तो पता ही नहीं था। वही बात है ना, हम जैसे वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा वो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो नितिन सेठी साहब ने उस वक्त वादा किया था, तो अब उन्होंने जो है इसको निभाया नहीं। लेकिन आपको बताता चलूं, बेसिकली उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कोर कमांडर हैं कोयटा, उनसे मैंने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी कि आप एग्जीबिशन मैच जो है वो यहाँ पर करवाएं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो बुक्टी स्टेडियम है, लास्ट 4 इयर्स में हमारे स्टेडियम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी काम नहीं हुआ, जो कि होना बहुत जरूरी है। यानी कि चेयर्स नहीं है और ग्राउंड पूरे डेवलप नहीं है, पिचेस ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन आपको ये मैं वादा करता हूं कि नेक्स्ट ईयर जो है हम पीएसएल के कुछ मैचेस जो हैं वो उसके अंदर जरूर कराएंगे। और उसके हवाले से उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने हमें एक एग्जीबिशन मैच करवाएंगे 5 फरवरी को कोयटा के अंदर। बेसिकली वो मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पिशावर जालमी। तो ये वहां पर एक प्रैक्टिस यानी एग्जीबिशन मैच होगा कोई प्रमोट के लिए कोयटा में क्रिकेट के लिए। वैसे तो आपको पता है कि शाहिद अफरीदी ने भी वहां पे क्रिकेट एकेडमी जो है कायम की है कोयटा के फैंस और यानी कि उन लोगों के लिए कि वहां पे क्रिकेट को जो है बूस्ट अप मिले और लोग वहां पर क्रिकेट को एंजॉय करें। तो ये है कि उन्होंने अब ये बता दिया है कि नेक्स्ट ईयर, और उन्होंने कहा जी ये जो एग्जीबिशन मैच होगा यहाँ पे पीटीवी की ब्रॉडकास्टिंग होगी, कोई फॉरनर ब्रॉडकास्टिंग वगैरह नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं आगे जो है नेक्स्ट ईयर इस पे कितना वो पूरा उतरते हैं। फिर उनसे एक सवाल किया गया कि आप बताएं जी कि जो इस वक्त जितने भी पीएसएल के स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, क्या वो एक पेज में, वही एक पेज जो पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान का एक पेज। तो उन्होंने कहा हाँ जी जी पहले तो नहीं थे, लेकिन जिस वक्त उनका सेंट्रल पूल का रेवेन्यू जिस वक्त इंक्रीज हुआ जो 60% और 96% पे चला गया, तो नाउ दे आर हैप्पी, वो अब सब खुश हैं, तो वो अब इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर उनसे एक ने पूछा जी ट्रैफिक का इशू होता है क्रिकेट का, तो उन्होंने कहा देखिए जी फिर ये तो साथ साथ होता है, ठीक है ना, ट्रैफिक का इशू भी आता है, सारी चीजें आती हैं, आपको फेस तो करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है पार्किंग के ऊपर इन तमाम चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाकी मेन चीज है कि जब आपके हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे और सिक्योरिटीज और सारे मामला ठीक होंगे, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह सारी चीजें जो है वो सेटल हो जाएंगी, तो हम इसके ऊपर बहरहाल अभी काम कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि जी आप जो है रजीम चेंज के हवाले से, उन्होंने फिर ये बताया, उन्होंने कहा देखें जी दुनिया में जहां पर भी क्रिकेट के हवाले से चीजें होती है ना, वहां पे जिस वक्त कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो अपना बंदा नहीं लगाती। पाकिस्तान में एक चीज है कि जब कोई बंदा आता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे पीसीबी, तो उन्होंने कहा कि जी वो फिर आता है तो वो अपना बंदा लगाता है और सारी चीजें होके चली जाती हैं। फिर आपको नेक्स्ट उसमें बताता चलूं कि उनसे पूछा गया कि आप जो हैं लीग्स के हवाले से, उन्होंने कहा जी आपके प्लेयर्स जो है दूसरी लीगों में खेल रहे हैं तो उनको इंजरी का शिकार होते हैं और सारी चीजों। उन्होंने कहा जी मेरे दौर में तो ये था कि जी 2 लीग आप खेल सकते हैं। उन्होंने कहा अब तो ये है कि वो इजाजत ले लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो फिर ये है कि तो बाकी उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि टेस्ट मैचेस जैसे कि आप देख लें तो टेस्ट मैच के अंदर हमारे प्लेयर्स को काफी ज्यादा इंजरी फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें बड़े मुश्किलात हो रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे और इस रूल को दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, इससे प्लेयर बहुत नाराज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है T20 लीग है ना, तो T20 लीग में तो आजकल पैसा बन रहा है, तो अब इसके हवाले से प्लेयरों के लिए बड़ी खतरनाक बात है। तो फिर आपको ये भी साथ बताता चलूं कि जो नजम सेठी साहब से फिर पूछा गया पसूड़ी के हवाले से, उन्होंने कहा आप ये पूछ के मुझे पसूड़ी ना डालें, ठीक है ना।
तो बेसिकली अली सेठी की मैं बात करूं कि उनसे पूछा गया कि जी अली सेठी ने आपको ख्वाहिश जाहिर की थी पीएसएल का गाना, उन्होंने कहा जी पीएसएल का गाना गाने की बात नहीं, मैं गाना तो उनसे गवा लूं, आप लोग मेरी तारीफ भी बड़ी कर देंगे 50%, उन्होंने कहा 50% लोग देखा पुत्र को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, अजय चेयरमैनशिप पे बैठा नहीं है। वही पाकिस्तान में एक जो सिस्टम है ना कि आप अगर किसी जगह पर पहुंच नहीं सकते तो आप अगले को फिर सीधी तरह यही क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आपने सिफारिश से ये काम कराया, बेशक अगले बंदे में कैपेबिलिटी हो। तो उन्होंने कहा जी मैं जो हूं मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने अपने बेटे को नहीं दिया, मैं ना हुआ कोई और न चेयरमैन हुआ तो वो अगर मेरे बेटे को दे देता तो वेल एंड गुड, लेकिन उस वक्त फिर हम कहेंगे कि नजम सेठी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हम तो खुश नहीं होते। तो आपको बहरहाल बताता चलूं कि उन्होंने कहा जी कि मैंने ये रूल इंप्लीमेंट किया कि जितनी भी लीग्स में इस वक्त हमारे प्लेयर खेल रहे हैं 15 दिन पहले पीएसएल से तमाम पाकिस्तान में आ जाएंगे, अगर वो पीएसएल खेल रहे हैं तो उनके जितने भी फ्रेंचाइजर हैं, उन्होंने कहा जी हारून साहब को मैंने इसमें लगा दिया कि वो तमाम फ्रेंचाइजर से रब्ता करेंगे और उनको कहेंगे कि जी 15 दिन पहले आपने पीएसएल से अपनी अपनी फ्रेंचाइज ने कहना है कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर जानू कहना जी वापस आ जाओ, ठीक है। अच्छा आपको बताता चलूं कि उनसे फिर एक सवाल किया, उन्होंने कहा जी आप कह रहे थे कि 6 टीमें हैं तो अब 8 की तरफ आप कैसे जाएंगे, तो सारी चीजें फिर उन्होंने बताया, कहा जी मेरा तो मूड था, ठीक है ना, मैं तो बेसिकली आपको खुद भी पता होगा शुएब अख्तर ने भी एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि जी मैं पिंडी की एक टीम जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूं, तो मैं यानी तो वो फिर नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल जिस वक्त नजम सेठी साहब के हैं। तो उन्होंने कहा जी नेक्स्ट ईयर मैं आपको बता दूं कि ये जो टीमें हैं 6 से 8 हो जाएंगी, 2 टीमों का मजीद इजाफा करेंगे, जैसे कि आपको पता है इंग्लैंड की भी एक टीम थी। फिर उन्होंने कहा जी मुझे स्पॉन्सर का बड़ा इशू, तो मेरे ख्याल से नजम सेठी साहब के लिए जो बड़ा जबरदस्त है स्पॉन्सर का इशू जो फेज इन्होंने सॉल्व करना है, वो ये ऐसे कर सकते हैं कि फॉरेन जैसे लीग्स की, जैसे काउंटी की वो थी सक्सेसर जो टीम थी, वो कह रही थी हमने पीएसएल का हिस्सा बनना है, आप उसको पीएसएल का हिस्सा बनाए, उससे क्या होगा कि ब्रिटिश इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आएगा, वो आपकी लीग्स में इन्वेस्ट करेगा, आपकी लीग्स मजीद जबरदस्त होती जाएगी। तो ये है कि आपको उनको मीडिया पार्टनर आपको बनाना चाहिए, तो आपको दूसरी टीम्स को चांस देना चाहिए, तो बेशक आपको इसने आपने इसको ब्रांड बड़ा बनाना है। बेसिकली ब्रांड बड़ा तब बनेगा जब पैसा बनेगा, इस पर तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा जी मैंने कहा जी अद्धे पैसे मैं पाना थे, फिर अद्धे तुसी पाओ, तो फिर मिलकर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपको बताता चलो, फिर उनसे पूछा गया जी पिंडी स्टेडियम के हवाले से, हमारे स्टेडियम के हवाले से उनसे पूछा गया जी वहां पे कुर्सियां नहीं है, कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं, तो उन्होंने कहा जी अब ये तो मैं एकदम तो नहीं करा सकता, बार मैंने ये कहा जितना बेहतर हो उसको करें। तो वो फिर उन्होंने अपने यादें माजी की बातें बताई कि वेस्ट इंडीज का जब दौरा आ रहा था तो कुर्सियां नहीं थी, हमने फटाफट लग के तो नेस्ट पार्क के साथ मिलके हमने वहां पे शेड शूट लगाया सारी चीजें, तो वो अपने बताते रहे सारी चीजें। तो मेन चीज है देखें, आपकी ये बात नहीं है, आपने उस वक्त ये काम दुनिया के इस वक्त स्टेडियम देखें कतर, आप ज्यादा नहीं है फुटबॉल के स्टेडियम कितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, आप स्टेडियम बनाए ऐसे कि लोग खुद आकर खेलना यहाँ पर चाहें, वो भी कहीं यार स्टेडियम है तो ये है। हमारे इधर पिंडी के वो थड़े हैं उसके ऊपर कुर्सियां रख देते हैं, कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आप बाहर दुनिया के मुल्कों में जो है लॉर्ड्स का देख लें या बाहर के अगर आप देख लें स्टेडियम, तो दिल करता है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के कि यार क्या गजब के स्टेडियम है। इवन आप दुबई का देख लें स्टेडियम, जहां पे जिनका तो हालांकि क्रिकेट जहां पर इतनी फरोग भी नहीं पा रही, लेकिन अब वो लीक्स करके पैसे की अर्निंग करें क्योंकि उन्होंने स्टेडियम इतने जबरदस्त बनाए हैं। तो हमें भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए। तो आपको साथ बताता चलूं कि फिर उनसे बात की गई प्रेशर के हवाले से, उन्होंने कहा जी मैं पहले तो बात बताऊं ना कि जो पीएसएल होता है ना मेरे तो सर दर बन जाए। उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा जी चेयरमैन वो जो है लॉज है या रूम है उसके लिए उन्होंने कहा कि जी बड़ा आवाम जो है मेरे से पासिस मांगती है, ठीक है, प्रेशराइज होते हैं, कोई कहता है 10 पास दे दो, तो अगर उसे 4 पास दें तो वो कहता है जी 4 भी कोल ही रखो, जो पाकिस्तान का सफारशी कल्चर है उसके हवाले से वो बेसिकली गिला कर रहे थे। फिर उनसे एक सवाल किया गया क्या आपसे चीफ सेलेक्टर और चेयरमैनशिप के हवाले से भी कोई प्रेशर वगैरह, उन्होंने कहा जी फोन बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना, फोन बहुत आ रहे हैं लेकिन मैं अभी फोन उठा नहीं रहा। तो अब देखते हैं जी कि फोन किसका वो रिसीव करते हैं और किसकी बात। बारह उन्होंने बताया कि 2014 से 2018 का जो उनका टर्नओवर था उसमें उन्होंने सिंपल इस उन्होंने कहा जी मुझे कभी कोई फोन शोन नहीं आया, मेरे से कभी किसी ने किसी चीज का जिक्र नहीं, लेकिन इस दफा वो कह रहे हैं जी फोन बहुत आ रहे हैं, पासिस के हवाले से भी और दूसरे मामलों का जी टिकट बहुत सस्ती है, परचेज करें और एंजॉय करें। उनका 100 कमरों का वो रूम है, उनका वो रूम उन्हीं के लिए, आप समझ तो गए होंगे मैं किन की बात करूं किन के लिए। अच्छा जी बाकी आपको बताता चलूं पीएसएल के जो मैच हैं, स्टार्टिंग जो मैच है वो होंगे लाहौर, और पहले जो मैच होंगे वो होंगे कराची और मुल्तान में। वेन्यू उन्होंने डिसाइड जो किया वो किया मुल्तान का।
उन्होंने कहा जी एक दफा कराची हो चुकी है ओपनिंग सेरेमनी, एक दफा उन्होंने कहा जी लाहौर हो चुकी है, अब नंबर है मुल्तान का, ठीक है, नंबर यानी कि मिनी एमसीजी का। तो उन्होंने कहा कि जी इस दफा लाहौर में लगेगा स्टेज, फिर सिटी बजेगी, ठीक है ना, ढोल बजेगा, उन्होंने कहा जी वहां पे ताली भी बजेगी। तो उन्होंने बकायदा उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जी अब वहां पर इंजॉय होगा, ठीक है, वहां पर पीएसएल के हम इनॉग्रेशन करेंगे और मजा आएगा। तो स्टार्ट आपको बताता चलूं कि पीएसएल से होगा, हम आपको बकायदा अपडेट देंगे पिंडी टॉकीज से, एक हर मैच की फुल अपडेट फुल रिव्यू के साथ आपने हमारे हमारे साथ रहना है। और आपको बताता चलूं जो सबसे जो क्रूशियल मैच है वो है लाहौर वर्सेस कराची। एक होगा 19 फरवरी को कराची के स्टेडियम में और एक होगा लाहौर क्या कहते हैं 12 मार्च को लाहौर में, जो कि कराची लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग, जो कि सबसे बड़े राइवलरी है। लेकिन आपको बताता चलूं इस दफा जो राइवलरी है वो ज्यादा होगा, ज्यादा से ये मुराद है कि आपको पता चलूं कराची और मुल्तान का भी होगा, क्योंकि मुल्तान में खेल रहे हैं रिजवान। और आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि कराची और लाहौर का भी होगा, क्योंकि लाहौर में है शाहीन अफरीदी। तो इस दफा बड़ा जबरदस्त क्रूशल मैच होने जा रहे हैं। और आपको बताता चलूं कल तो चाचे ने भी छक्के मारे, बाकी लोग तो टेंशन में पड़ गए कि अब सरफराज भी फॉर्म में आ गए, चाचा भी फॉर्म में आ गए, इस दफा कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो तो छा जाएगी। और आपको मैं एक और अपडेट यहां से बताता चलूं कि 2023 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की टीम की, पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी वही करेगा जो इस दफा पीएसएल 8 की ट्रॉफी को लिफ्ट करेगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी ये चीज बताई थी कि आपको बता दूं कि क्योंकि इस वक्त जितने भी एनालिसिस हैं या एनालिस्ट हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि अब पीएसएल 8 से ही हम अपनी 50 ओवर्स की टीम का कैप्टन निकालेंगे, क्योंकि जो टीम को लीड करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो लाहौर कलंदर में शाहीन अफरीदी, बाबर आजम पिशावर जालमी में, कोयटा ग्लैडिएटर में सरफराज, कराची किंग में इमाद वसीम, रिजवान है मुल्तान सुल्तान में और शादाब है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, सब मंजे हुए प्लेयर्स हैं। और कौन बेहतर कैप्टनसी करता है ये हम देखेंगे पीएसएल में। तो आप हमारे साथ रहिएगा, बाकी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।